वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग फंक्शन के इन्वर्स को दूसरे तरीके से डिफाइंड करेंगे, जो कि एनसीईआरटी क्लास 12 बुक में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एनसीईआरटी बुक में जो आपका डेफिनेशन दिया गया है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन का, वह कुछ इस तरीके से है। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी ए फंक्शन। वहाँ पर आपको ए की जगह पर एक्स है एंड बी की जगह पर वाई है। हम लोगों ने यहाँ पर ए और बी ले लिया है। तो लेट एफ फ्रॉम ए टू बी ए फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए सच दैट जी का कंपोजिशन एफ के साथ किया जाए तो आइडेंटिटी फंक्शन प्राप्त हो हम लोगों को सेट ए पर। दैट इज, अगर हम सेट ए में से कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रख दें तो हमें वही एलिमेंट प्राप्त होगा। एंड एफ कंपोजिशन जी करने पर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी प्राप्त हो जाए। दैट इज, अगर हम लोग इस फंक्शन में सेट बी का कोई भी एलिमेंट रख दें, दैट इज अगर वाई रख दें तो हमें वाई ही प्राप्त हो जाए। इसमें अगर हम लोग सेट ए का कोई भी एलिमेंट एक्स रख दें तो उसका इमेज हमें एक्स ही आ जाए। तो इस केस में जी को एफ का इन्वर्स कहते हैं, तो और इसे एफ इन्वर्स से डिनोट करते हैं। तो इसलिए जी के जगह पर अगर हम लोग एफ इन्वर्स रख लें तो एफ इन्वर्स कंपोजिशन एफ आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए ऑन सेट ए, एंड एफ कंपोजिशन एफ इन्वर्स आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए ऑन सेट बी। तो दैट इज, इसका मतलब ये है कि अगर एफ इन्वर्स कंपोजिशन एफ में अगर मैं एक्स रख दे, यहाँ पर एक्स जो होगा वह सेट ए में से लेना होगा, तो हमें इसका इमेज एक्स ही प्राप्त होगा। और एफ कंपोजिशन एफ इन्वर्स में वाई रखने पर हमें वाई ही प्राप्त होगा, जहाँ की वाई सेट बी का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब इस डिफिनीशन को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी। ए से बी में एक फंक्शन एफ डिफाइंड किया गया है कुछ इस तरीके से। एफ में 1 रखने पर हमें इसका इमेज ए प्राप्त होता है, 2 रखने पर बी प्राप्त होता है और 3 रखने पर सी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमारा है 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन एफ का 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है, तभी इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वह बी टू ए होगा। तो हम लोग यहाँ पर फिर से एक सेट ए बना लेते हैं और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो एफ इन्वर्स जो होगा वह बी टू ए होगा। इसमें इन्वर्स में एफ में 1 रखने पर हमें इसका इमेज ए प्राप्त हो रहा था, तो इसके इन्वर्स में ए रखने पर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। एफ में 2 का इमेज बी प्राप्त हो रहा था, तो एफ इन्वर्स के द्वारा बी का इमेज हमें 2 प्राप्त होगा। और एफ के द्वारा 3 का इमेज सी आ रहा था, तो एफ इन्वर्स के द्वारा सी का इमेज हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। अब यदि हम लोग एफ एंड एफ इन्वर्स का कंपोजिशन करें तो वह एक फंक्शन होगा सेट ए से सेट ए में, और इसे हम लोग एफ इन्वर्स कंपोजिशन एफ से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग एफ इन्वर्स कंपोजिशन एफ में एक्स के जगह पर 1 रख दें तो दिस इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ 1। तो पहले हम लोग इस एफ का काम करेंगे। तो एफ के द्वारा 1 का इमेज हमें ए प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर f1 के जगह पर हम लोग ए पुट कर लेंगे। अब एफ इन्वर्स के द्वारा ए का इमेज हमें 1 आ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार अगर हम लोग एफ इन्वर्स कंपोजिशन एफ में 2 रख लें तो हमें इसका इमेज भी 2 ही प्राप्त होगा। एंड एफ इन्वर्स कंपोजिशन एफ में 3 रख लें तो इसका इमेज हमें 3 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम लोग ये देख रहे हैं कि एफ इन्वर्स कंपोजिशन एफ में सेट ए का कोई भी एलिमेंट हम लोग रख रहे हैं, तो ये जो 1 है 2 है 3 है सेट ए के एलिमेंट्स हैं, तो उसका इमेज हमें वही एलिमेंट प्राप्त हो रहा है। 1 रखने पर 1 ही प्राप्त हो रहा है, 2 रखने पर 2 ही प्राप्त हो रहा है, 3 रखने पर 3 ही प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम लोग एफ इन्वर्स सिमिलरली यदि हम लोग एफ को पहले रखेंगे और एफ इन्वर्स को
बाद में रखेंगे। तो इसमें हमें यहाँ पर एफ इनवर्स का डोमेन बी होगा, तो यहाँ पर हम लोग बी के एलिमेंट्स को रखेंगे। तो अगर हम लोग ए रख लें तो हमें इसका इमेज प्राप्त होगा इस तरीके से, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लोग एफ इनवर्स का काम करेंगे। तो एफ इनवर्स में ए रखने पर हमें उसका इमेज 1 आता है। तो यहाँ पर एफ और एफ इनवर्स ए का वैल्यू 1 और दिस इज इक्वल टू, अब हम लोग एफ के द्वारा 1 का इमेज निकालेंगे तो हमें इसका इमेज ए प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स में ए रखने पर हमें ए ही प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स में अगर बी रख लिया जाए तो हमें बी ही प्राप्त होगा, एंड एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स में सी रख लिया जाए तो सी ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट बी, एंड एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट ए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यदि एफ का इन्वर्स एफ इनवर्स हो तो एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ आइडेंटिटी फंक्शन होता है सेट ए पर, एंड एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन होता है ऑन सेट बी पर। अब इस मेथड का यूज करके हम लोग किसी फंक्शन को इन्वर्टेबल दिखा सकते हैं। तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। तो यहाँ पर हम लोग को एफ का इन्वर्स भी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन है इस प्रकार होगा कि सबसे पहले हम लोग जो है इसे y मान लेंगे। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 और x को y के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 4x + 3। तो दिस इम्प्लाइज दैट 4x + 3 इक्वल टू y। हमें यहाँ पर y जो है x के फॉर्म में है, तो अब x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 4x + 3 को LHS में ले आए और इस y को RHS में। दिस इम्प्लाइज दैट, अब 3 को इस तरफ ले जाते हैं, 4x इक्वल टू y - 3। अब यहाँ पर सिर्फ x होना चाहिए तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू y - 3/4। तो इसको हम लोग, इस फंक्शन को हम लोग g मान लेते हैं। तो लेट g ऑफ y इक्वल टू y - 3/4। अब हम लोग g और f का कंपोजिशन निकालेंगे और अगर हमें आइडेंटिटी फंक्शन प्राप्त हो रहा है तो g f का इन्वर्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग f और g का कंपोजिशन निकालते हैं। तो यदि हम लोग g कंपोजिशन f निकालें तो इसमें हम x रख लेते हैं यहाँ पर। तो दिस इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। तो दिस इज इक्वल टू g ऑफ, पहले f के द्वारा जो डिफिनीशन है उसका यूज करते हैं। तो fx का वैल्यू है 4x + 3, तो यहाँ पर हम लोग 4x + 3 रख लेते हैं। अब हम लोग g का जो डिफिनीशन है उसमें y के जगह पर, यहाँ पर 4x + 3 है, तो यहाँ पर y के जगह पर हम लोग 4x + 3 रख लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू y के जगह पर 4x + 3 एंड -3 पहले से है /4। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4x/4, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू x। और इसी प्रकार यदि हम लोग f कंपोजिशन g ऑफ y निकालें तो हमें y ही प्राप्त होगा। तो ये इक्वल होगा f ऑफ g ऑफ y के। तो सबसे पहले g ऑफ y का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो f ऑफ g ऑफ y के जगह पर y - 3/4। तो दिस इज इक्वल टू, अब हम लोग f का डिफिनीशन यूज करेंगे। तो 4 × x, x के जगह पर ये पुट कर लेंगे। 4 × x के जगह पर y - 3/4 एंड +3 है तो +3। तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू y - 3 + 3, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू y। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि g कंपोजिशन f ऑफ x निकालने पर हमें x ही प्राप्त हो रहा है, एंड f कंपोजिशन g ऑफ y निकालने पर हमें y ही प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग यह कह सकते हैं कि फंक्शन g फंक्शन f का इन्वर्स है। और इन्वर्स निकालना भी हमें ना, फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। तो यही f इन्वर्स का काम करेगा।
तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिंस जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स के एंड एफ कंपोजिशन जी ऑफ वाई इक्वल है वाई के, देयरफॉर एफ इज इन्वर्टेबल एंड एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू y-3/4। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें।